नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज बात कर रहे हैं बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध पे। और आज का अपना टॉपिक है डर्टी बम। एक ऐसा बम जिसको हम अधूरा परमाणु बम कह सकते हैं। एक अधूरा परमाणु बम, क्योंकि एक संपूर्ण परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का होना जरूरी है। और उसका संवर्धन शुद्धता जो होती है वो कम से कम 90% बम बनाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन अभी ईरान के पास में जो यूरेनियम है वो है तो 235, लेकिन उसकी शुद्धता जो है अभी 60% है, या 60% से ज्यादा कह सकते हैं है। और कहते हैं कि अगर यूरेनियम 60% तक शुद्ध हो जाए तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। और अगर ईरान चाहे तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में उसकी शुद्धता 90% तक कर सकता है। तो आखिर ये डर्टी बम बनता कैसे है और इसका बनाने का तरीका क्या है? ईरान ने जो वहां के संवर्धन केंद्र थे बताते हैं कि हमले से पहले वहां से जो भी जरूरी सामान था, यूरेनियम या जो अन्य चीजें थीं, उसको पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि उसको पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका B-2 बॉम्बर से परमाणु संयंत्र केंद्रों पर हमला करेगा। मीडिया में खबरें आ रही थीं तो पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही थी कि कभी ना कभी अमेरिका हमला करेगा। तो क्या अब जो ईरान के पास 60% या उससे ज्यादा शुद्ध यूरेनियम है, उससे परमाणु डर्टी बम बनाकर इजराइल पर हमला करेगा? और अगर उसने इजराइल पर परमाणु डर्टी बम का हमला किया तो इजराइल में कितना नुकसान होगा और इस पर दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा, और इस पर अमेरिका की और इजराइल की क्या प्रतिक्रिया होगी, और दुनिया भर के देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या इसके बदले में इजराइल परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, या इजराइल परमाणु डर्टी बम के हमले से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, परमाणु डर्टी बम जो होता है उससे रेडिएशन फैलता है। जहां जहां उसकी धूल, मिट्टी, कण उड़ के जाते हैं वहां कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियां और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। लेकिन जितना बड़ा विध्वंसक परमाणु, जो संपूर्ण परमाणु बम होता है, जितना उससे विध्वंसक होता है, उतना विध्वंस की क्षमता परमाणु डर्टी बम में नहीं होती है। और मुझे नहीं लगता है कि ईरान इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु डर्टी बम का इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया में उसका विरोध होगा। मजबूरी में आकर भी उससे मुक्त राष्ट्रों को भी उसकी निंदा करनी पड़ेगी। और उस स्थिति में
इजराइल उसके ऊपर परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो और आगे जानने के लिए आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें, बने रहें। आने वाले वीडियो में इसके आगे की जानकारी हम आपको देंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।